हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 183 क्वेश्चंस आपके आईएसएम मॉड्यूल के, जो कि आपको जरूर देखकर जाने हैं सो दैट यू कैन इजीली स्कोर 80 प्लस इन योर सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स पेपर। आखिरी पेपर है आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स का एंड एक इजी कैटेगरी का पेपर है, जिसमें आपका टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए कि मुझे 70 प्लस या 80 प्लस जरूर लाने हैं। बिकॉज वो स्टूडेंट्स जिनके पहले 3 पेपर में से किसी एक पेपर के अंदर गड़बड़ हुई है, चाहे वो अकाउंट्स का पेपर हो गया क्योंकि पेपर थोड़ा अबव एवरेज था, लॉ का पेपर हो गया क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी था, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर हो गया क्योंकि अपनी मैथ्स जो है वो थोड़ी वीक है। तो उस केस में अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले 3 में से किसी एक पेपर में मेरा स्कोर जो है वो 36 मार्क्स से लेकर के 45 मार्क्स के बीच में कहीं भी अटक सकता है, तो उस केस में इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आपका स्कोर जो है ओवरऑल 200 प्लस रहा एंड आप 3 सब्जेक्ट्स में अच्छे से पास हो रहे हो, तो चौथे सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर 36, 37 या 38 रहता है तो आईसीए आपको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर देता है। एंड इकोनॉमिक्स पेपर के अंदर 70 प्लस लाना, 80 प्लस लाना इज नॉट अ वेरी बिग डील। सो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं बस वो फॉलो कीजिएगा एंड देन रिजल्ट जो है वो कल 4 बजे आपको खुद ही दिख जाएगा। अभी आपको क्या करना है, टिल टुडे इवनिंग, चाहे 6 बजे या 7 बजे, जब तक भी हो सके, आपने एक बार सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज देख लेने हैं एंड एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना है, इंक्लूडिंग कि आपने जितने भी क्वेश्चन है आईएसएम मॉड्यूल की एक्सरसाइज के अंदर उन सबका एक बारी रीडिंग जरूर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर हमें क्या करना है, 6 बजे या 7 बजे जब भी आप ब्रेक लेके, 1 घंटे का ब्रेक लेके, फिर आपको क्या करना है, लेट सपोज 8 बजे से आप चालू होते हैं तो 2 से 2.5 घंटे लगाकर ये सारे 183 क्वेश्चंस एक बार दोबारा रीड करने हैं। नेक्स्ट फिर आप जब कल मॉर्निंग में उठेंगे, चाहे 7 बजे उठे, 8 बजे उठे या 9 बजे उठे, 2 से 2.5 घंटे लगाकर ये 183 क्वेश्चन जो हैं वो एक बारी दोबारा रीड करने हैं। इससे अब क्या होगा, आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको 3 बार रीड कर लोगे एग्जाम से पहले। इसके साथ साथ बाकी जो बचे क्वेश्चन है जो मैंने मार्क नहीं करवाए उन्हें भी एटलीस्ट एक बार तो रीड कर ही लोगे, और कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले भी आपने एक बार तो रिवाइज कर ही लिए। तो इतना कर जाओगे तो पेपर के अंदर 70 to 75 नंबर तो आराम से आएंगे। थोड़ा अच्छे से कर जाओगे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स को तो 80 प्लस भी आराम से बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो सेम ही है जो कि आपका सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट तक होता था। इनफैक्ट क्वेश्चंस में भी आईसीआई ने ज्यादा हेरफेर नहीं करी है। एंड सिंस हम पिछले अटेम्प्ट्स में देखते आए हैं कि इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर तो आईसीआई मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस स्पेशली थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आईसीआई मॉड्यूल की एक्सरसाइज से ही पूछता है। तो इसीलिए इन 5 चैप्टर से कौन से नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटरमिनेशन और बिजनेस साइकिल, इन पांचों के पांचों चैप्टर से आपको आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। उसमें भी टू बी स्पेसिफिक ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको मार्क करवाए हैं ये अच्छे से करके जाने हैं। इससे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो प्रिपेयर हो जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कुछ हद तक प्रिपेयर हो जाएंगे एंड उसके साथ साथ जब आप जो भी फॉर्मूले गिवन है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए उसे एक बार रिवाइज कर जाओगे, स्पेशली फॉर द चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई एंड देन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो आप आराम से इस टॉपिक में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पर विच इज इंडियन इको। इंडियन इको जो है वो भी आप आपकी क्लास 11th और 12th के अंदर कर आए ही हुए हो। लाइक कुछ बोर्ड्स के अंदर एक क्लास 11th में आता है, कुछ बोर्ड्स के अंदर क्लास 12th में आता है। तो आपने वही चीजें जो क्लास 11 12 में पढ़ ही रखी हैं वो आपसे आईसीएसई फाउंडेशन एग्जाम में पूछ रहा है, तो आपको डिफिकल्टी तो आनी चाहिए ही नहीं।
तो वो स्टूडेंट्स जो कि ये डर रहे हैं कि पहले सिर्फ इकोनॉमिक्स में माइक्रो का पोर्शन आता था, अब मैक्रो भी है और इंडियन इको भी है, तो पेपर टफ हो गया। पेपर एक्चुअली टफ नहीं हुआ है, बिकॉज सारी चीजें अगर हम देखें तो आप आपके क्लास 11th और 12th में पढ़कर आए ही हुए हो। सिर्फ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपने नहीं पढ़ रखे पहले, एंड वो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आप आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसके 4 चैप्टर हैं, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड, जिनकी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 40% तक है आपके सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स पेपर के अंदर। तो इस पेपर की अगर हम बात करें और स्पेशली इन 4 चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा एडवांटेज जो आपके पास है वो ये है कि ये टॉपिक्स पहले आते थे सीए इंटरमीडिएट के अंदर, और सीए इंटरमीडिएट में भी इन 4 टॉपिक्स की वेटेज जो है वो 40 नंबर ही होती थी। लेकिन आईसीए पूछता था ये टॉपिक्स फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, यानी आईसीए मॉड्यूल के अंदर पहले एमसीक्यूज नहीं होते थे या थोड़े बहुत ही होते थे एक्सरसाइज के अंदर। लेकिन अब आईसीए आपसे क्या करने वाला है, पूछने वाला है 40 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इन टॉपिक से। तो इससे आपको एक फायदा जो मिला वो ये है कि आईसीआई ने नए एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो ऐड ऑन करे होंगे इन चैप्टर्स में, जो कि आपकी आईसीआई मॉड्यूल के अंदर है। एंड सिंस आपका पहला ही अटेम्प्ट है जिसके अंदर इन टॉपिक से एमसीक्यू पूछने वाला है आईसीआई एग्जाम में, तो आईसीआई जनरली क्या करता है कि सबसे पहले अपनी मॉड्यूल ही उठाता है क्वेश्चंस पूछते टाइम। तो इसीलिए ये जो 2 टॉपिक्स हैं आपके इंडियन इको और हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसकी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 50% है आपके पेपर के अंदर, उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस स्पेशली थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हैं वो आपको आईसीआई की एक्सरसाइज के हूबहू क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं। तो वो लोग जो कि डर रहे हैं कि भैया हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस वास्ट हो गया, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 50% पोर्शन तो आपको बिल्कुल हलवा लगने वाला है कल के पेपर के अंदर। तो इसीलिए इन 4 चैप्टर से भी आपको एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से करके जाने हैं। इसके अलावा जो हमारा नेशनल इनकम चैप्टर है, मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इसी चैप्टर से आएंगे, तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज उनमें आई से थोड़ा बहुत खेल सकता है। एंड वही एक रीजन बन सकते हैं कि आपका स्कोर जो है वो 80 क्रॉस ना करे और 75 to 79 में रह जाए, या 85 क्रॉस ना करे और 80 to 84 के बीच रह जाए, बिकॉज मेरे हिसाब से ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आईसीआई थोड़ा सा अबव एवरेज कैटेगरी के क्वेश्चंस भी पूछने वाला है। इसके अलावा एक और टॉपिक जिससे आईसीआई थोड़ा अबव एवरेज कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछ सकता है वो है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये टॉपिक भी थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा। आई होप दैट ये क्वेश्चंस आपको जरूर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन योर टुमारो सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स पेपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।